Sea Fever from the book Raindrops, Class 8th. Complete explanation in Hindi. Written by John Masefield. I must go down to the sea again, to the lonely sea and the sky. I must यानी मुझे, go down यानी जमीन जो होती है वो ऊपर होती है और सी नीचे की तरफ रहता है, तो go down to the sea again, मुझे फिर से जाना है समुद्री यात्रा पे। मुझे फिर से जाना है समुद्री यात्रा पे। टू द लोनली सी, क्योंकि जो सी है वो लोनली है, अकेला है। एंड द स्काई, लोनली स्काई और सी के बीच में एक समुद्री यात्रा के लिए मुझे फिर से जाना है। एंड ऑल आई आस्क इज अ टॉल शिप, और मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए सिर्फ एक टॉल शिप, एक बहुत बड़ी सी शिप चाहिए मुझे। एंड अ स्टार टू स्टीर हर बाय, और उस शिप को, हर वर्ड यहां शिप के लिए बोला गया है। स्टार यानी नॉर्थ स्टार, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। जो भी शिप से ट्रैवल करते हैं वो डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए स्टार्स का यूज करते हैं। तो उसका बोलना है, पोएट का बोलना है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ एक बहुत बड़ी सी शिप चाहिए और एक आसमान में स्टार चाहिए, बहुत नॉर्थ स्टार चाहिए। आसमान, मौसम बहुत साफ सुथरा चाहिए, जिसमें एक चमकता हुआ नॉर्थ साइड में डायरेक्शन दिखाने के लिए एक स्टार रहे, उस शिप को एक डायरेक्शन देने के लिए। And the wheels kick, the wind's song, and the white sails shaking. Wheels kick, डायरेक्शन बदलने के लिए एक व्हील का यूज किया जाता है शिप में। एक व्हील्स किक हो, एक व्हील हो जो मुझे समुद्र में इधर से उधर घूमने में, सी में मैं कहीं भी घूम पाऊं, उसके लिए एक व्हील्स की किक चाहिए, यानी एक समुद्र के किक का एक आवाज चाहिए, एक सॉन्ग चाहिए, एक आवाज चाहिए। एंड द विंड्स सॉन्ग, और जो हवाएं चल रही है उसको सुंदर मधुर गाना चाहिए। एंड द वाइट सेल शेकिंग, वाइट सेल यानी बहुत बड़े बड़े पाल, जिसको हम बोलते हैं वाइट कपड़े, जो यहाँ पे शिप के पिक्चर में बना हुआ है, जिसपे पाल बने हुए हैं, जो कि हवाओं की बदौलत, हवाओं की वजह से शिप को आगे चलने में मदद करते हैं। वो ऐसे वाइट पाल जो हैं, वो जो कपड़े हैं, वो जो सेल हैं, वो हवाओं में शेक हो, उसकी एक आवाज चाहिए। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सी फेस, और जो धुंधला कोहरा सा छा जाता है, वैसे कोहरा छा जाए समुद्री सतह पे, समुद्र के फेस पे। एंड ग्रे डॉन ब्रेकिंग, शाम होते होते वो एक अंधेरा सा नजर आए, बस मुझे यही चाहिए। I must go down to the sea again for the call of the running tide. मुझे फिर से जाना है, मैं फिर से जाना चाहता हूं। कहाँ? समुद्री यात्रा पे, समुद्र में। क्यों? क्योंकि मुझे बुला रहा है कोई। कौन बुला रहा है? मुझे बुला रही है समुद्र की लहरें, टाइड्स यानी जो रनिंग टाइड्स हैं समुद्र में, जो दौड़ दौड़ के लहरें मुझ तक आ रही हैं, वो लहरें मुझे बुला रही है और मुझे समुद्री यात्रा के लिए बुला रही हैं, न्योता दे रही हैं। इज अ वाइल्ड कॉल, ये जो कॉल है उनका, ये जो मुझे बुलाया है, वो रोका नहीं जा सकता। एक बहुत अंदर से बुलाया हुआ, जिसको बोलते हैं ना, बहुत दिली इच्छा से जैसे वर्ड होता है, जैसे वाइल्ड कॉल है, इसको रोका नहीं जा सकता। एंड क्लियर है, एकदम क्लियर कॉल है, वो एकदम मुझे बुला रही हैं, जिसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता, जिसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम मना नहीं कर सकते। एंड ऑल आई आस्क इज अ विंडी डे, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक साफ सुथरा तेज हवाओं वाला दिन, जिसमें न हवा तूफान हो, न बादल हो, न बारिश हो। एक साफ सुथरा विंडी डे चाहिए। आसमान में वाइट क्लाउड्स जो है वो उड़ रहे हों, एक अच्छे मौसम को दिखा रहे हों, बस मुझे ये चाहिए। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लोन स्प्यूम एंड द सीगल्स क्राइंग,
फ्लंग यानी उड़ रही हैं, स्प्रे यानी समुद्र के पानी की बूंदें हवा में उड़ रही हैं, ब्लोन स्प्यूम यानी जो झाग है, जब शिप चलती है या कुछ सेल चलती है या कोई जहाज चलता है पानी में तो लहरों में झाग बन जाती है, वो दिखाई दे। एंड द सीगल क्राइंग, और जो समुद्र के पक्षी हैं, जो सीगल है उसकी आवाज हर जगह सुनाई दे। शिप चले, स्प्रे जो मिस्ट है, जो ये जो बूंदे हैं, जो झाग की बूंदे हैं वो हवा में उड़े और सीगल की आवाज सुनाई दे। बस मुझे क्या चाहिए, तो समुद्र की एक यात्रा चाहिए। I must go down to the sea again. मुझे फिर से सी यात्रा पे जाना है। To the vagrant gypsy life. मुझे ऐसी जिंदगी बितानी है जो वैग्रेंट यानी जिनका विदाउट अ परमानेंट होम, जिनका अपना घर नहीं होता, जो जैसे बंजारे होते हैं जो कभी कहीं कहीं रहते हैं, वैसे उनके लिए वैग्रेंट वर्ड यूज किया जाता है। जिप्सीज जो हैं वो भी इसी तरह की जिप्सी लोग हैं, वो भी इस बंजारे जैसी जिंदगी जीते हैं। मुझे इस तरह की जिंदगी चाहिए, मैं इस तरीके से समुद्र में अपना वक्त बिताना चाहता हूँ। टू द गर्ल्स वे, to the whale's way and the winds like a whetted knife। और जो जैसे समुद्र में गर्ल्स और वेल हैं, ये सब समुद्र के जीव हैं जो समुद्र पे चलते हैं। वो जिस तरीके से जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसी तरह के से हवा भी उसी डायरेक्शन में तेज धारदार हवा चले, बहुत तेज हवा चले, उसके लिए वेटेड नाइफ वर्ड बोला गया है। वैसे मेरी शिप भी समुद्री यात्रा करे, वैसे ही मुझे शिप में समुद्री यात्रा पे जाना है। एंड ऑल आई आस्क इज अ मेरी यॉन फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। और मुझे क्या चाहिए, फेलो रोवर। फेलो रोवर का मतलब होता है अपना एक साथी चाहिए, रोवर जो मेरे साथ शिप में रहे। लाफिंग यानी खुश मिजाज, बहुत अच्छा। एंड इज अ मैरी यान, जहाँ पे मैं आराम से उसके बैठ के बातें सुन सकूं, उसकी कहानियां सुन सकूं और आराम से रेस्ट करूं। एंड अ क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। और मैं एक अच्छी नींद ले सकूं, और जब एंड अ क्वाइट स्लीप एंड द स्वीट ड्रीम, जब मेरे सपने खत्म हो, मैं अच्छी नींद कर पाऊँ, एक स्वीट ड्रीम्स ले पाऊँ, जब मेरी लॉन्ग ट्रिक यानी ये जो मेरी पूरी यात्रा है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे पोएट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अगर इस चीज को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो इसको हमारी लाइफ से कंपेयर किया है। जैसे लॉन्ग ट्रिक्स ओवर जो है दैट इज द एंड ऑफ वॉयेज, एक मेटाफर है फॉर द जर्नी ऑफ लाइफ। यानी लॉन्ग ट्रिक्स ओवर यानी मेरी जो जर्नी ऑफ लाइफ है वो एक सुंदर साफ सुथरी बढ़िया जिंदगी जैसी समुद्र यात्रा ने अपनी लाइफ के लिए जैसे समुद्र वर्ड यूज किया गया है, और पूरी यात्रा के लिए बताया गया है कि कहीं विंडी डे रहे, कहीं आसमान साफ रहे, यानी लाइफ साफ सुथरी रहे। और यहाँ पे ये जो वर्ड्स यूज किए हैं, टू द गर्ल्स वे, टू द वेल्स वे वेयर द विंड्स लाइक ए वेटेड नाइफ, जो तेज है यानी हवा जो है वो वेटेड नाइफ की तरफ वो तेज चले, यानी थोड़ी बहुत तकलीफें भी हो जिंदगी में, पर जब मेरी यात्रा खत्म हो तो मैं एक प्रॉपर नींद ले सकूं, प्रॉपर सपने देख सकूं। तो सी में जाने की जो अगर उसको सिर्फ वर्डली मीनिंग लेते हैं तो वो ये है कि पोएट जल्द से जल्द समुद्री यात्रा पे जाके उसके एंजॉय करना चाहते हैं। और अगर हम उसको लाइफ के मैनर में देखते हैं तो ये है कि ये जो पोएट जिंदगी की जो यात्रा है वो भी उसी तरीके से गुजरती है।